ओके, लास्ट डे की बात मैं कर रहा हूँ। ये मेरा इंग्लिश का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट। अब क्या है कि लास्ट डे मैंने कहा कि कोई भी काम एक दिन में नहीं होता है। जब तक मैं आपके इंग्लिश स्पोकन को पूरी तरह स्ट्रांग नहीं कर लूँगा, तब तक वीडियोज़ मेरे पार्ट्स बनते रहेंगे। लेकिन हाँ, जब भी इस वीडियोज़ को देखें, तो बहुत गहराई से देखें और उसका अनुपालन करने की कोशिश करें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मैंने कल कुछ टिप्स दिए थे, अब मैं उससे थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं वर्ब फॉर्म्स, सहायक क्रिया जिसको बोलते हैं। ये होता है 5, V1, V2, V3, V4 और V5। टू गो V1 हो गया। गो, फिर क्या होता है? वेंट, V2। V2 हो गया वेंट। V3 गॉन। V4 क्या होता है? V4 गोइंग और V5 गोज। एक बात याद रखनी है कि जब V4 आएगा ना, उसमें ING जुटता है। अगर गो है तो ING गोइंग, और V5 में S या ES। आसान है ना? गोइंग गोज। क्लियर? अगली बात करते हैं। मेरे पढ़ाने का एक सिंपल फंडा है भाई, और मेरा फंडा जो है ना, थोड़ा अलग है, डिफरेंट। ऐसी बातें बताना जिससे कि आप उसको लाइफ टाइम याद रख सकें कि हाँ, एक सर थे जिन्होंने मुझे बताया था कि इंग्लिश बोलना कैसे है। अरे चलिए ना यार, कल भी मैंने कहा था, शुरुआत तो कीजिए। मैंने कहा था भाई कि यदि आप कंप्लीटली हिंदी सही से नहीं बोल सकते हैं तो इंग्लिश बोलने से क्यों घबराते हैं? प्रयास तो कीजिए। एक झारखंडी हूं यार, थोड़ा सा मजाकिया भी हूं मैं। चलिए, हम नहीं जानते हैं, हम बोल रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, प्रयास तो कीजिए, एफर्ट। हम बोल सकते हैं। अरे मैं जा रहा हूं, नहीं जान रहे हैं, चलिए शुरू करते हैं। आई एम जाइंग, मैं जा रहा हूं, आई एम जाइंग। बात समझ रहे हैं? आई एम जाइंग। प्रयास शुरू किया आपने, घर जाके देखा जाइंग का अर्थ क्या होता है, मैंने वो होता है गोइंग। एफर्ट शुरू किया आपने। आई एम डांसिंग, मैं नाच रहा हूं, आई एम डांसिंग। मैंने आपसे कहा है कि इंग्लिश स्पोकन आपका कंप्लीट करूंगा, और बहुत ही बढ़िया तरीके से करूंगा। आपको लगेगा कि इंग्लिश इज नथिंग बट अ खेल, राइट? इसीलिए सबसे पहले आप फॉर्म ऑफ वर्ब्स को देख लें। फॉर्म ऑफ वर्ब्स जितने भी होते हैं ना,
वो V4 और V5, V4 में ING निश्चित है और V5 में S या ES लगना ही लगना है। मतलब यदि हम गो लेते हैं ना तो V4 में वो गोइंग होगा और V5 में वो गोज होगा। राइट और रॉन्ग? एब्सोल्युटली राइट। चलिए हम तो जान गए हैं अभी कि V4 जो है ना वो तुम्हारा, तो वो जो है तुम्हारा ING लगेगा, आपका ING लगेगा, और V5 जो है ना, V5 जो है ना वो आपका S या ES लगेगा। चलिए आज से हम शुरुआत किए, कल से भी हम बोले थे कभी भी कहीं भी जा रहे हैं थॉट को रखें। कोई नया वर्ड आता है, अरे हिंदी बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, मुश्किल है, हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हैं, कैसे बोलेंगे? बोलेंगे यार, इट इज पॉसिबल। इंग्लिश हम समझते तो हैं सर, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। उसका भी मैंने कल आंसर दिया था कि आप इंग्लिश सोचना शुरू करें। स्टार्ट, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, और रास्ते को मैंने बताया था, दो रास्ते हैं, एक कंफर्ट जोन वाले रास्ते, एक विदाउट कंफर्ट जोन वाले रास्ते। ये जर्क हैं, ये बिना जर्क के हैं। थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। चलिए आज से हम शुरू करें। गोइंग, कमिंग कहना शुरू करते हैं। डांसिंग। आप क्या कीजिए ना, एक किताब मैंने देखी है बहुत पहले, विद्यासागर इंग्लिश ट्रांसलेशन। उस किताब को परचेज कर लें। ज़्यादा की नहीं है, 55 रुपए की होगी, 50, 55, 60 रुपए की। मुझे लगता है कि पूरी इंग्लिश सिखाने के लिए काफ़ी हद तक वो आपको मददगार साबित होगी। राइट? और आप इंग्लिश बोल पाएंगे, है ना? और एक बात, हम जब हिंदी सही नहीं बोल सकते हैं तो इंग्लिश गलत बोलने से हम क्यों घबराएं? मैंने कल भी कहा था भाई कि हम हिंदी सही नहीं बोल पाते हैं, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही नहीं है। हम लोग बोलते हैं हाथ, जबकि होता है हाथ। इसलिए प्रयास तो करें। आप बोलिए, आई एम जाइंग। जाइंग, घर में जाके देखिए जाइंग का क्या अर्थ होता है। डर लगता है कि बोलेंगे तो गलत ना हो जाए, कॉन्फिडेंस की कमी है। यस, अरे भाई कॉन्फिडेंस की कमी है, आप सबके सामने नहीं बोल सकते हैं, अपने फ्रेंड से तो बोलें, और धीरे धीरे आप में इम्प्रूवमेंट आना शुरू होगा, श्योर होगा, और आपके विचार आपको काफी आगे पहुंचा देंगे। मैं ये दावा करता हूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मेरे 25 साल का अनुभव बोल रहा है। बात को आप लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, आई होप कर रहे हैं, आई होप कर रहे हैं। अभी मेरे साउंड क्वालिटी दिस दैट की चिंता ना करें आप, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। बोलूंगा, माइक में बोलूंगा, स्टेज में बोलूंगा, मैं बोलूंगा, और जब मैं बोलूंगा ना तो लोग सुनेंगे कि बंदा बोलना क्या चाह रहा है। यू नो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हम कहते हैं कि चलो V1 आंसर, ये V1 है आंसर, V2 आंसर्ड, V3 आंसर्ड, लेकिन जब V4 आया तो आ जाएगा आंसरिंग, आंसरिंग, और लास्ट में आएगा आंसर्स। सबसे पहले आप वर्ब फॉर्म्स को स्ट्रॉन्ग करें। वर्ब फॉर्म्स को आप स्ट्रॉन्ग करें।
अगर आपको विद्यासागर इंग्लिश ट्रांसलेशन की किताब नहीं मिलती है, एंड आई डोंट होप, आई बिलीव, ये किताब आपको रांची में मिल जाएगी। पुस्तक पथ में आप पूछिएगा विद्यासागर इंग्लिश ट्रांसलेशन, उसमें आपको फॉर्म ऑफ वर्ब्स मिलेंगे। उस फॉर्म ऑफ वर्ब्स को आप कंप्लीट कर लीजिए। उसमें 3, 4, 500 मतलब होंगे फॉर्म ऑफ वर्ब्स। मैं आइडिया दूंगा, मैं शॉर्टेस्ट पाथ दूंगा कि कैसे इंग्लिश बोलना है। और उसको ऐसा टेक्निक दूंगा कि लाइफ में आप कभी नहीं भूलेंगे। क्लियर? सबसे पहला काम क्या हुआ? फॉर्म ऑफ वर्ब्स को स्ट्रॉन्ग करना। नंबर 2, चलिए, आपको इंग्लिश बोलने में दिक्कत है, डर लगता है कि गलत ना हो जाए। अरे यार ठीक है, आप उसको बाहर मत ना बोलो, बाहर मत बोलो, अपनी फैमिली में बोलो ना यार। घर में बोलो, अपने भाई बहन से बोलो, कोई तुम्हारा ट्रोल नहीं करेंगे। अपने दोस्तों से बोलो, राइट? अभी ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा, इसलिए घबराइए मत। कोई भी काम एक दिन में नहीं होता है, उसके लिए समय लगता है। उस समय का आपको इंतजार करना है। बस धीरे धीरे इन बातों को आप समझना शुरू कर दें। बात समझ में आ रही है? मैं जानता हूं कि बात समझ में आपको धीरे धीरे आएगी, और धीरे धीरे आएगी, और धीरे धीरे आप इसको इम्प्रूव कर पाएंगे। मैं जानता हूं कि मैं जो फंडा आपको दे रहा हूं, वो फंडा इतना आसान नहीं है। आसान की बात नहीं है भाई, मैंने इसको बताना आसान नहीं है। टेक्निक्स मेरे लिए तो खेल है, और आपके लिए भी खेल हो जाएगा, एंड इट्स माई गारंटी। लेकिन थोड़ा सा डेडिकेशन आपका जरूरी है, तब जाके आप देखिएगा कि कितना आसान है। क्या कितना आसान है इंग्लिश बोलना। सर हम समझते तो हैं सर, पर बोल नहीं पाते। अरे यार बोलिए ना, घर में बोलिए, दोस्तों के पास बोलिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता चला जाएगा, एकदम होता चला जाएगा। मेरा पहला टिप्स, अपने फॉर्म ऑफ वर्ब्स को या आप याद करें। मैंने दे दिया है भाई कि गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। अब मैंने एक बात और कही कि भी फॉर में भाई आईएनजी लगता है, और V5 में एस या ES। तो दिमाग में तो आपका बैठ गया कि V4 में आईएनजी लगता है, और V5 में एस या ES। क्लियर? एस या ES लगता है, तो आप क्या करें ना कि एस या ES लगता है, इसको माइंड में बैठा लें कि जब भी V4 आएगा तो आपको SING लगाना पड़ेगा, और जब भी V5 आएगा तो S या ES लगाना पड़ेगा। क्लियर? इसीलिए जब भी कहीं पर भी आता है, जा रहा है, गोइंग, कमिंग आ रहा है, डांसिंग नाच रहा है, लाफिंग हंस रहा है, डांसिंग डांस हो रहा है, रही है,
आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, स्टडिंग ING। आंसरिंग, क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं। कुकिंग, खाना बना रहा हूं। प्लेइंग, खेल रहा हूं। सोचिए कितने वर्ड्स बन जाएंगे, कितने सेंटेंसेस बन जाएंगे, इस वर्ड से कितने सेंटेंसेस बन जाएंगे। अब बनाना कैसे है मैं तुरंत नहीं बताऊंगा, थोड़ा समय लूंगा। सबसे पहली बात, आप फॉर्म ऑफ वर्ब्स को याद कर लें। और याद क्या करना है यार, सिंपल सी बात है। हम तो V4 और V5 तो एक ही होता है, हम बता दिए, ING, S या ES, राइट। टू गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गॉट, राइट। टू एक्ट, एक्टेड, एक्टेड, एक्टिंग, एक्ट्स। बात समझ रहे हैं? यस, आप बात को समझ रहे हैं, मैं जान रहा हूं कि आप बात को समझ रहे हैं। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि आप बात को समझ रहे हैं। समझना आपने शुरू कर दिया है, और जब आप बात को समझना शुरू कर दिया ना, तो समझिए कि आप कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ चले हैं। आपके लिए इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ एक खेल होगा, एंड नथिंग एक्स्ट्रा। एंड इट इज प्रॉमिस, माय डियर लर्नर्स, इट इज माय प्रॉमिस कि आप अगर गहराई से मेरी बातों को सुने, समझें, जानें, तो आप बहुत शॉर्टली इंग्लिश बोल लीजिएगा। आपके कॉन्फिडेंस लेवल में एक हाईली इम्प्रूवमेंट आएगा। यस, इम्प्रूवमेंट आएगा। हाँ, थोड़ा डीप ब्रीथ, थोड़ा डीप ब्रीथ। अब ये डीप ब्रीथ क्यों भाई? माइंड को ऑक्सीजन की जरूरत, बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। नहीं, हंसना है, खुश रहना है, मुस्कुराना है, तभी जाके डे बाय डे हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर? चलिए, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं। आज मैं आपको ये चीज सिखाया कि सबसे पहले वर्ब्स के फॉर्म को याद कीजिए, और याद करने की कला मैंने दे दी। कुछ नहीं करना है। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। थोड़ा सा पहला में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, गो में, और उसके बाद वेंट थोड़ा देखना पड़ेगा, गो, वेंट, गॉन। लेकिन लास्ट के V4 और V5 हैं, उसमें ING V4 में और S या ES लगेगा। कहाँ? V5 में। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कि बोलते कैसे हैं। लेकिन हाँ, मैं बार बार एक ही बात को बोल रहा हूं कि सबसे पहले आप वर्ब्स के फॉर्म्स को याद करें। याद नहीं करना है, मतलब बस देखें, धीरे धीरे हो जाएगा। क्योंकि आपको हल्का सा देखना है ना भाई, V1, V2, V3 क्या होता है, हल्का सा देखना है। फिर तो आपको V4 और V5 मालूम है कि V4 में ING और V5 में S या ES। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएं और हर दिन ये सोचना शुरू करें कि इंग्लिश बहुत ही इजी है। कहा गया है, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप वही काम कीजिए जिससे आपको डर लगता है, राइट? तो भाई मान लीजिए कि इंग्लिश से हमको डर लगता है। क्लियर? तो चलिए ना, कोशिश करते हैं आज उसी काम को करने की। वर्ब के फॉर्म्स को थोड़ा याद करते हैं। क्लियर?
और जब verbs के फॉर्म्स आप याद कर लीजिएगा तो आपको लगेगा कि कैसे होता है इंग्लिश। उसके बाद मैं आऊँगा टेंस में। टेंस के 72 स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, एंड इट इज नथिंग बट अ प्ले। जब मैं बता दूंगा ना तो आपको लगेगा अरे इतना आसान था, हमको तो समझ में ही नहीं आया। अब यहां पर सवाल दो है। इंग्लिश स्पोकन, ये जो मेरी वीडियो बन रही है ना, वीडियो बन रही है, क्यों बन रही है? क्योंकि अगर मैं क्लास लेता हूं, ऐसे भी जानते हैं कि मैं बहुत बिजी रहता हूं, मेरे पास समय की बहुत कमी रहती है, सब कुछ मिलता है, समय नहीं मिलता है, राइट? तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के जरिए आपको समझाऊं। अब जब मैं क्लास में घुसता हूं तो आपको बताया, आपके दिमाग से बातें स्लिप भी कर जाती है, लेकिन कभी आपको ये स्लिप करेगी ना माइंड से, तो आप इसको रीटेक 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 करके देख सकते हैं। बात समझ रहे ना कि कहां पर हम मिस कर रहे हैं? तो जब आप इसको रीटेक करके देखिएगा ना तो आप में क्षमताओं का विकास होगा, और जब विकास होगा ना तो आप देखिएगा, मैं दावा करता हूं कि इतना विकास होगा, इतना विकास होगा। मैं एक बच्चों को बताता हूं 10 टाइम रिवीजन टेक्निक। रिवीजन टेक्निक क्या है? बार बार किसी चीज को रिवीजन करना। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आपने इस वीडियो को मान लीजिए आप देख लिए हैं एक बार, फिर से एक बार देखिए, 2-4 दिन बाद फिर से 3, फिर से 4, फिर से 5, करते करते 10 बार पूरा कर दीजिए। सारी चीजें आपके दिमाग में घर कर जाएगी, और जब ये सारी चीजें आपके दिमाग में घर कर जाएगी ना तो आप देखिएगा कि कितना जल्दी आप चीजों को पकड़ पाइएगा। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि मेरा एक बच्चा आया था मेरे पास, कहा कि सर पहले आप बहुत कुछ बता रहे थे पर मुझे ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था। वो बच्चा था ना, उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी थी, और अपने आप आके बोलता है कि अब हमको लगता है कि सर मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। तो मैंने उससे कहा कि अरे यार, तुमको तो यही बात मैं बता रहा हूं कितने दिनों से, तुमको समझ में नहीं आता है? अरे अचानक आके आज बोल रहे कुछ भी कर सकते भाई, रीजन क्या है? तो उसने यही कहा कि नहीं सर, आप जो बता रहे थे ना वो मैं भूल जा रहा था, लेकिन अब आपके वीडियोस को रीटेक करके देखने का मौका मिला, और आज ये लगता है कि मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ। दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ, दैट मीन्स कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ इन माई लाइफ, नॉट दुनिया में, इन माई लाइफ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई कैन डू एनीथिंग। तो हम बोले बड़ी जल्दी चेंज हो गया जी। तो बोला कि चेंज सर कैसे नहीं होंगे, हम रीटेक करके देख रहे हैं, अभी रीटेक करके देख रहे हैं चीजों को, और हम इसको रीटेक करके देखेंगे और लाइफ में काफी आगे बढ़ेंगे, काफी आगे बढ़ेंगे। जिंदगी में कभी भी इंसान को हार नहीं मानना चाहिए। ये मेरा अपना फंडा है भाई, हार नहीं मानना चाहिए। हम क्यों हारेंगे? फाइट करेंगे ना। समस्याएं इंसान की जिंदगी का हिस्सा है, और अगर समस्याएं आएंगी नहीं तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, है ना? तो चलिए
हम लोग आज वर्ब के फॉर्म्स को याद करने में लगते हैं और थोड़ी मोड़ी गलती से ही इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हैं घर में। मम्मी, आई एम गोइंग टू घर। मम्मी, मैं घर जा रही हूँ। घर को नहीं जानते हैं, डिक्शनरी में सर्च करेंगे घर को क्या बोलते हैं, फिर उसको चेंज कर देंगे, कन्वर्ट। मेरी बातों का आप हल्का हल्का समझ रहे हैं कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। थोड़ा वर्कआउट कीजिए, चीजों को देखिए, समझिए, जानिए, और आप देखिएगा कि आपका इंग्लिश स्ट्रांग होता कैसे है, चीजों में परिवर्तन होता कैसे है। और आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं उसको बहुत गहराई से देखिएगा कि मैं बोलना चाहता क्या हूं। नहीं सर, डर लगता है सर, बोलते हैं सर तो लगता है कि गलत हो जाएगा सर, ठीक है, कैसे करें सर, ये करें सर, वो कर। अरे यार, गलत होगा, कोई बात नहीं है, चलो ना। अपने दोस्तों को इंसल्ट फील कर रहे हो, अपने दोस्तों के सामने कर रहे हो ना यार, अपने परिवार वालों के सामने कर रहे हो ना यार, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो अक्सर वही ये बात करता हूँ कि अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए वही काम करो ना जिससे आपको डर लगता है, राइट। तो आप इस बात को ठान लें। मैंने पहले भी कहा, मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत। ठानना पड़ता है यार, ठानना पड़ता है, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ठानना पड़ता है। जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हुए ना, वो ठानते हैं, बातों को ठानते हैं, राइट। वो उन बातों को ठानते हैं और ठानकर लाइफ में आगे निकलते हैं। लाइफ में आगे निकलने के दो फंडे हैं। पहला, सबसे पहले मैं ये चीज देख रहा हूं ना कि अपने आप का डिवोशन। कोई भी काम एक दिन में नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई हर किसी का माइंड अलग है, हर किसी का माइंड अलग है, तो थोड़ा समय लगेगा, हड़बड़ी ना करें, राइट। लेकिन शुरुआत करें इंग्लिश में सोचने की और फॉर्म ऑफ वर्ब्स को जानने की, कि फॉर्म ऑफ वर्ब्स कैसे करके हम लोग जनरेट करें। और जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम जानते हैं इंग्लिश। आई गो, मैं जाता हूं। आई लव, मैं हंसता हूं। आई डांस, मैं नाचता हूं। गलत है क्या? नहीं ना, गलत नहीं है। हम प्रयास नहीं करते हैं, प्रयास। तो इसीलिए चलिए हम लोग एक प्रयास शुरू करें। सबसे पहले आप फॉर्म ऑफ वर्ब्स को याद करने लगें। और ये एक बुक आती है, विद्यासागर इंग्लिश ट्रांसलेशन, वो आपको उम्मीद करते हैं कि पुस्तक पत्राची अपर बाजार में मिल जाएगा। 55-60 रुपए की किताब है, उससे ले लें और फॉर्म ऑफ वर्ब्स याद करना शुरू करें और मेरे बताए गए तकनीक पर चलने की कोशिश करें। मैं पहले भी कहा हूँ और आज फिर कह रहा हूँ कि कभी भी मैं किसी पर दबाव नहीं डाल सकता, और नहीं डालता। जिस दिन आपकी इच्छा शक्ति जाग जाएगी उसी दिन आप सब कुछ कर लीजिएगा, क्योंकि ईच एंड एवरी वन इज स्पेशल। हर कोई स्पेशल है। चलिए, हमारे बीच आज छोटी सी वार्तालाप हुई, अच्छा लगा आपसे मिलकर। और हम लोग फिर से एक बात याद रखेंगे कि हमें कभी टेंशन नहीं लेना है। टेंशन नहीं लेना है, मस्त रहने का, हंसना है, बोलना है, खिखलाना है, राइट। और बिल्कुल मस्त रहना है, ठीक है। कभी कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल शांत दिमाग से, कोई प्रेशर नहीं, ठीक है। आराम से काम कीजिए, आपके सारे काम होंगे। चलिए, मैं आज अपने वीडियो को यहीं पर अंत करता हूं। फिर मैं
इसका पार्ट 3 बनाऊंगा। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी टेंशन मत लीजिए और अपना काम को प्यार से आराम से करते रहिए। सब कुछ होता चला जाएगा, धीरे धीरे होता चला जाएगा। ओके, गुड नाइट, थैंक यू।